जय माता दी आप सभी को। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के बाद सुनिए देवी सूक्तम और कुंजिका स्रोत। कहते हैं, जो बिना कुंजिका स्रोत का पाठ किए या सुने बगैर दुर्गा सप्तशती को सुनता या पढ़ता है, उसे जैसे जंगल में रोने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वैसे ही कुंजिका स्रोत को सुने या पढ़े बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फिजूल ही होता है। देवी सूक्तम। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है। शिवा को सदैव नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगन माता को नमस्कार करते हैं। रौद्रा, रुद्र स्वरूपा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपिणी और परमानंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा शर्वाणी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, संसार सागर से पार करने वाली, सारा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, विख्यात रूपिणी, कृष्णा और धूमा देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रौद्र रूपा हैं, उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री है और सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है, उनको नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वो सभी मंगलों की कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों का नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों को नाश कर देती हैं, वो कल्याणकारिणी भगवती हमारी आपत्तियों को दूर करें। प्राधानिक रहस्यम। इस सप्तशती में तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद
और महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए। और हे द्विज, देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वो स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, ये रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसीलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे न कहूं। सबकी आदि रूपा सत्व, रज, तम तीनों गुण वाली महेश्वरी, परमेश्वरी, महालक्ष्मी हैं। वो लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा हैं तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। हे राजन, वो हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट और पान पात्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती है। वो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती है। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वो काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ों से शोभायमान सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप है। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित चार भुजा वाली और वक्ष स्थल पर धड़ तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि और दुर्त्या, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वो सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे ये कहकर अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वो उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसके भी ये नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से ये कहकर हिरण्यगर्भ सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विधे, विरंची तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग और चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम रखा है। इस प्रकार वो तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गईं। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप से ब्रह्मा को समर्पित किया और वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महतत्व आदि 23 तत्व एवं स्थावर जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने
लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्वमयी ईश्वरी है। वो निराकार होते हुए भी साकार है, अतः उसके अनेक नाम हैं। वो अपने नामों के सिवाय अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रणाम से नहीं जानी जा सकती। अथ वैकर्तिक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वो शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधु कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वो काजल के समान कांति वाली है। उसके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वो भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा को देने वाली हैं। वो अपने हाथों में खड्ग, वाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुशुंडी, परिघ, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वो दुरत्या महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है, वो अतुल कांति वाली महिषमर्दिनी तथा तीनों गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उसका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तन मंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वो उत्कट मद वाली है। उसका जघन विचित्र है और वो चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती है। वो विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती है। वो विचित्र लेपन करती है। वो रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती है। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उसके दाहिनी ओर के निचले हाथ से लेकर बाईं ओर के निचले हाथ तक में क्रमशः जो शस्त्र हैं, उनका वर्णन किया जाता है। उसके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू शोभित है। वो कमल पर बैठी है। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, वो सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है और सत्व गुण प्रधान है, वो शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वो बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष को धारण करती है। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं, वो भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा है। अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करे, तब दाहिनी ओर और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करे और इनके सामने आगे कही गई 3 देवियों का पूजन करे। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सब प्रेम पूजन करे। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो, तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करे। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दिनी का पूजन करना हो, तो उसकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करे। नमो दैव्ये, इस स्रोत से महालक्ष्मी की स्तुति करे। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्रोत और मंत्र आए हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। ये अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी है।
जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वो संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस, बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और बद्य से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमनीय, चंदन, सुगंध, कपूर और तांबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महिषासुर महेश का पूजन करे। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करे और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करे। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करे, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करे। आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्रोत और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करे और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगत धात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्रोत के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्रोत के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दे। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करे। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करे और उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वो अभीष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख और शोक में भस्म कर देती है। इसीलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। मूर्ति रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होगी, उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वो देवी सुवर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित है। उसके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। उसके वस्त्र सुवर्ण के समान सुनहरे हैं और वो देवी सुवर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पाश और शंख से उसकी चारों भुजाएं शोभित हैं और उसके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रुक्मांबुजासना अर्थात सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान ये नाम है। हे निष्पाप, मैंने रक्त दंतिका नाम से जिस देवी का वर्णन किया है उसके संपूर्ण भयनाशक स्वरूप को कहता हूँ। वो देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से शोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केशा वाली, अति भयंकर, रक्त एवं तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित तथा रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती है जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहती है। वो देवी पृथ्वी के समान है और उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वो दोनों स्तन बड़े लंबे, बड़े मोटे, अत्यंत मनोहर, कठोर, शोभायमान और आनंद के समुद्र हैं। ये देवी सब कामनाओं को देने वाले दोनों स्तनों को अपने भक्तजनों को पिलाती है। देवी की चारों भुजाएं खंग, पात्र, हल और मूसल से शोभित हैं। वो देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करता है वो चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्रोत को पढ़ता है तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती है जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकंभरी देवी का नील वर्ण है। नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। गंभीर नाभि है और त्रिवली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान और मासल स्तन है। उनके हाथों में कमल है। उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वो विराजमान है। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह
अथवा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वो परमेश्वरी, शाकंभरी, शताक्षी हैं और दुर्गा कही गई हैं। वो ही विशोका, दुष्ट दमनी, उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का नाश करने वाली पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है, वो शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नीलवर्ण है। उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कुछ हैं। वो चंद्रहास, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक वीरा, कालरात्रि, कामदा नाम से कही जाती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र है। वो अपने तेजो मंडल के कारण दुर्घष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वो चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी, इन नामों से इनका गान किया जाता है। हे नृप, देवी की ये मूर्तियां शास्त्र में वर्णित हैं। ये मूर्तियां जगन माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनोवांछित फल को देती हैं। हे राजन, ये परम गुप्त चरित्र है, इसको किसी से कहना नहीं चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फल को देने वाला है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों को पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक ये ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है। उनकी अनुकंपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण संसार देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। सिद्ध कुंजिका स्रोतम। भगवान शिवजी ने पार्वती से कहा कि देवी, मैं इस श्रेष्ठ कुंजिका स्रोत के बारे में तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक इसे सुनो। इस कुंजिका स्रोत के असर से ही चंडी पाठ का पूरा फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, इनका पाठ करना तथा ध्यान, न्यास और पूजन आदि करना अति आवश्यक है। ये सभी अथवा सिर्फ कुंजिका स्रोत के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, ये कुंजिका स्रोत बहुत ही गोपनीय है तथा देवताओं के लिए भी कठिन है। अतः हे पार्वती, इसे अपने गुप्तांग के समान गुप्त ही रखना चाहिए। केवल कुंजिका स्रोत के पाठ से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कुंजिका मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सम। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हन सन लन छन फट स्वाहा। अर्थात शिव स्वरूप वाली, मधु कैटभ का नाश करने वाली, महिषासुर को मारने वाली और शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों को नष्ट करने वाली आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी, आप मेरे द्वारा किए गए जप को सिद्ध करें। आप ऐं रूप से संसार को उत्पन्न करने वाली हैं, हीम रूप से पालन करने वाली हैं, क्लीं रूप से संसार का नाश करने वाली हैं, चामुंडा रूप से चंड नाम के दैत्य को मारने वाली हैं, ये स्वरूप से अपने भक्तों को मन चाहा वर देने वाली हैं और विच्चय रूप से भय से मुक्त करने वाली हैं। 9 मंत्रों स्वरूप वाली हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। आप धाम धीम धूम स्वरूप से धूल जटी की पत्नी है। वाम वीम वोम स्वरूप से वागु की अर्थात वाणी की स्वामिनी देवी सरस्वती हैं। क्राम क्रीम क्रूम रूप से कालिका है और शाम शीम शूम स्वरूप से शांति देवी हैं। हे देवी, आप मेरा कल्याण करें। आप हुम हुम स्वरूप से हुंकार रूपिणी देवी हैं। जन 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 रूप से जम्बनादिनी देवी हैं तथा भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप से भैरवी हैं। हे भद्रा अथा भवानी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। साधक अंग कंग चंग टंग तंग से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। आप पाम पीम पूम स्वरूप वाली पार्वती पूर्णा है। खांग खींग खूम स्वरूप वाली खेचरी हैं। म्लान म्लीन म्लून मूल विस्तीर्ण रूप वाली कुंजिका देवी को मेरा नमस्कार है। आप साम सीम सूम स्वरूप वाली
दुर्गा सप्तशती के सब मंत्रों की सिद्धि है। अतः हे देवी, दुर्गा सप्तशती के सब मंत्रों की सिद्धि मुझे प्रदान करें। केवल इस कुंजिका स्रोत के पाठ करने से ही दुर्गा सप्तशती के सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्रोत का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्यों को नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंजिका स्रोत का पाठ किए बगैर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे जैसे अरण्य में रोने से कुछ प्राप्त नहीं होता, वैसे ही कुंजिका स्रोत का पाठ किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फिजूल ही होता है। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ, न विसर्जन करना ही जानता हूँ, और न पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वर, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वो सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मा आदि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी।